पर्यावरण विद्यालय में हमने देखा कि सभी एक समान रहते हैं और शांति, सद्भावना और प्रेम से रहते हैं। कई बार तो हमें ये पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट। तो इतना घुल-मिल कर के रहने के पीछे क्या राज है? तो एक तो ये स्कूल का प्रयोग शुरू होने से पहले काफ़ी रिसर्च में कर चुका था और ख़ास जो मेरी किताबें हैं वो भी लिख चुका था और उन सब में ये आइडिया था कि माइंडफुल कम्युनिटी बने। स्कूल अगर है, स्कूल ही नहीं जहाँ-जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, कोई ऑफ़िस है, परिवार है, ये आइडिया था। और तो स्कूल है तो उसको माइंडफुल कम्युनिटी कैसे बनाएं। माइंडफुल कम्युनिटी क्या होती है? जहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद से अनंत की यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डिवीज़न पैदा करें, जैसे अहंकार, हायरार्की, मैं बड़ा और ये छोटा। तो ये जो बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट आया किस आधार पे? बार-बार से जब हम तुलना करते हैं कि इसकी उम्र ज़्यादा है या इसका ये ज्ञान ज़्यादा है, इसके पास डिग्रियाँ ज़्यादा हैं, ये ज़रा पुराना टीचर है, ये प्रिंसिपल है, ये डायरेक्टर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नए वर्ग पैदा करती हैं और फिर उसमें खटपट होती है। तो शुरू से हमारी कोशिश रही इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो। अब जो अहंकार है, तो उसको कैसे, तो उसमें जो बड़े लोग हैं, उनको विनम्रता का ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। अथॉरिटी तो अब टीचर से आएगी ना। अब टीचर अगर बहुत विनम्र है, विनम्र भी है, दृढ़ भी है। ऐसे नहीं कि बच्चे कुछ भी करते रहें, आपकी बात ही ना सुने, ये नहीं। आप दृढ़ भी हो, लेकिन आप ये जो, क्योंकि आप टीचर हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अथॉरिटी है, ये हमने ख़त्म कर दिया। सीटिंग अरेंजमेंट, टीचर के लिए कुर्सी और बच्चों के लिए बेंच या बच्चे नीचे बैठे हैं, टीचर कुर्सी पे बैठा है, हमने कहा नहीं, सब बराबर। कुर्सी हटा दी, तो कुर्सी हटा दी, सब बराबर। असेंबलीज़ में सब बराबर। अब ढोलक कोई केजी वाला भी बजा रहा है और कोई टीचर भी बजा रहा है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सबके लिए उपलब्ध हैं। तो हर जगह हमने ये कोशिश की, जहाँ हम एक साथ रहते हैं, अब वहाँ जैसे खाना बनाने की बारी है, तो बारी में कोई भेदभाव नहीं है। अब ये है कि जो लोग बहुत सीनियर हो गए, वो ज़्यादातर चीज़ें नए लोगों को करने देते हैं। ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन नए लोग क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आए, कोई 1 ही साल, 2 ही साल के लिए, उनको ज़्यादा मौका देते हैं कि भई आप ये करो। लेकिन ये जो समानता का भाव है, ये जानबूझकर हमने विकसित किया। इसमें ध्यान बहुत ज़्यादा मदद करता है और संगीत बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है जहाँ सब एक हो जाते हैं। सुर, ताल, लय के साथ सब एक हो जाते हैं, कोई वर्ग नहीं रहते। तो वो हमने कोशिश की। फिर प्रिंसिपल का अलग कमरा नहीं रखा। प्रिंसिपल का ऑफिस होता है जी, वहाँ पेरेंट्स बैठ सकें। हमने ये फालतू चीज़ें, सब पेरेंट्स कहीं भी बैठ, मैदान में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो इनफॉर्मल कर दिया हर चीज़ को। लाइनें नहीं है, टीचर बोलता है लाइन में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो। यहाँ ऐसा कुछ है ही, लाइन ही नहीं है। अब टीचर कहाँ से बोलेगा कि सीधे खड़े हो जाओ। तो कुर्सी है, वहाँ से मान लीजिए कि कुर्सी लानी है किसी कारण से, तो हम बच्चे को बोलें कि जा बेटा वहाँ से कुर्सी ले आ, तो हम तभी बोलेंगे जब कोई, हम खुद ही कोशिश करते हैं। मैं नज़दीक हूँ कुर्सी के, मैं क्यों नहीं ला सकता। तो ये हमने कोशिश की कि समाज में जहाँ वर्ग पैदा हो जाते हैं अहंकार के कारण, या समाज का ढांचा ऐसा है उसके कारण, उन सब चीज़ों को हम यहाँ कम से कम, उन सारी बीमारियों को यहाँ हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ समानता है। और जो बहुत सारे लोगों का सपना है समाज ऐसा हो वैसा हो। सामाजिक मूल्य जब हम बोलते हैं तो समानता एक चीज़ आती है, कोई ऊंच नीच न हो, जहाँ सब समान हो। ऐसा समाज हम बहुत आसानी से स्कूल में बना सकते हैं। और उसकी छोटी सी झलक
तो यहाँ मिल ही जाती है। पर्यावरण विद्यालय में हमने जितनी भी कोशिश की समानता ज़रूर दिख जाएगी आपको काफ़ी हद तक।